हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 का रिव्यू। और स्पेशली अगर आज के एपिसोड की बात करूं तो आज तो कुछ अलग ही हो गया है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने हिना पे हाथ उठाया तो हिना खान ने किस तरह अपना बदला लिया है। साथ में गौहर को सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ ऐसी बात कह दिया कि जो बहुत बुरी थी और गौहर को वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। हाँ, बाद में भैया सिद्धार्थ शुक्ला ने जाके माफी मांग लिया, वो बात अलग है, पर गौहर को जो उन्होंने लेकर स्टेटमेंट दिया वो बहुत खराब था। पर वो क्या था वो मैं आपके सामने रिवील करूंगी। वहीं अपने आप को नॉमिनेशन से फिर बचाने के लिए अभिनव और निक्की ने क्या क्या सहा है ये आपके बारे में बताऊंगी। वहीं निक्की ने आखिरकार क्यों ये बात मान ली कि भैया मुझे हार जाना और मुझे यहाँ से निकलना है, ये सारी अपडेट लेकर। और वहीं जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि इस बार तीनों लीडर्स के अगेंस्ट, मतलब तीनों सीनियर्स के अगेंस्ट रुबीना बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगी, तो वो सच में पड़ी है। तो चलिए जानते हैं इस रिव्यू के जरिए। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिरकार क्यों सिद्धार्थ शुक्ला ने हिना पे हाथ उठाया और हिना खान ने पलट कर उनके ऊपर दूसरा हाथ उठा दिया। तो जहाँ पे एक ऐसे हंसी मजाक का माहौल था, जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ने गौहर को लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया कि गौहर यार, मतलब मेरे बारे में अगर कोई अभी भी गलत बोलेगा तो तुम जाके ट्वीट कर दोगी। और उसी के साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि तुम इतना बनती हो, तुम तो बिग बॉस के नाम पे ही बिकती हो, और साथ में तुमने सातवें सीजन करने के बाद तुम कभी कोई काम की नहीं हो। और गौहर को इस बात पे आ जाता है गुस्सा, और गौहर ये बात बोलती है कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला आप इस बॉलीवुड का या इस इंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पार्ट नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता है कि गौहर खान कौन है। और वेल, अगर आप इस वर्ल्ड का पार्ट होते इंटरटेनमेंट वर्ल्ड का, तो आपको जरूर पता होता कि गौहर खान कौन है। और गौहर खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है जिसे आप इस तरह से बात कर रहे हो। सिद्धार्थ ने बोला ओहो वो तो मुझे पता ही है, तो गौहर ने बोला वो आपको पता रहना भी चाहिए। शायद आपका नाम बिग बॉस के बाद बना होगा, पर मैं पहले से एक सेलिब्रिटी थी और मैं क्या करती हूँ ये जाके शायद थोड़ा नॉलेज आप ले लीजिए। सिद्धार्थ को पता था कि भैया ये बात थोड़ी बहुत ज्यादा मैंने सीरियस बोल दी है, बाद में मैं इसको मजाक में उड़ाना ही मुझे पड़ेगा। उसी के बाद जैसे वो गौहर से बात करके आते हो, मजाक में हिना को मारने जाते हैं और वो हाथ इतना जोर से लग जाता है कि हिना के ईगो पे वो बात आ जाती है और हिना पूरी तरह लग जाती है, भैया जितनी जोर से तूने मुझे थप्पड़ मारा उतनी जोर से तो मैं तुझे मारूंगी। और हिना ने एक्चुअल में वो किया और उन्होंने जाकर एक जोर सा चमाटा मारा सिद्धार्थ को, और उन्होंने कहा कि मैंने उतना ही हल्का मारा जितना हल्का तू मुझे बोल रहा था कि सिर्फ हल्का सा हाथ लगा। पर सिद्धार्थ शुक्ला को ये बात अब समझ जानी चाहिए कि ये दोनों जो लड़कियां हैं ये उनके सामने नहीं, भैया कहीं भी वो ढीली नहीं पड़ने वाली है। वही सिद्धार्थ ने जो स्टेटमेंट दिया, उनको लगा कि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बुरा था जो मैंने बोला है। वो गौहर के पास जाते हैं, गौहर से माफी मांगते हैं और ये बात कहते हैं कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं उनकी कसम खा के बोलता हूँ कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था आपको बोलने का, जो मैंने आपको बोल दिया मुझे आप माफ कर दीजिए। गौहर उनको गले लगाती है, उनको माफ करती है। पर अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, अब उसके बाद तो भैया अलग ही बवाल होने वाला है, तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो चलिए घर की तरफ बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि रुबीना, ये बोला जा रहा था कि तीनों लीडर्स के अगेंस्ट खड़ी होने वाली। तो बस ये मुद्दा ये था कि जब रुबीना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मतलब स्पेशली मुझे भी तब तक नहीं समझ में आ रही थी कि एक सामान को, मतलब अगर आप एक दुपट्टा ले रहे हो, मतलब अगर आप पूरा सलवार कमीज ले रहे हो तो उसको एक सामान में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको तीन कहा जाएगा कि ओढ़नी, दुपट्टा एंड सलवार। तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा था कि आप सलवार कमीज और दुपट्टा को एक चीज क्यों नहीं बोल रहे हो। बस रुबीना इसी बात पे भिड़ जाती है सीनियर्स के साथ, और सीनियर मतलब हिना खान वो चीज को अपने ईगो पे ले लेती है और ये बात बोलती है अब मैं एक जोड़ी जूते को एक नहीं बल्कि एक सिंगल पैर को, मतलब एक सिंगल जूते को मैं सिर्फ एक कहूंगी, अगर आपको दोनों जूता चाहिए तो वो दो काउंट होगा। बस इसी जिद पे पूरे घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं रुबीना के, और वो ये बात बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, जबकि हम तुम्हें समझा रहे हैं। रुबीना ये बोल रही थी कि आप जाके अपनी बात तो सीनियर के सामने रखिए, क्योंकि एंड ऑफ डे तो वो फैसला उनका है। दो पैर के जूतों को ही आप एक बोलोगे ना, आप ऐसा तो नहीं एक जूता आज लोगे, एक जूता 2 दिन बाद लोगे, दुपट्टा आज लोगे, कमीज आज लोगे और सलवार कल लोगे, ऐसे तो नहीं होता ना। आप एक साथ ही कोई चीज पहनोगे, वैसा नहीं दुपट्टा और सलवार पहन के आप घूम रहे। जहां तक अगर मैं रुबीना की बात करूं तो वो उनकी बात बहुत ज्यादा सही थी, पर लीडर्स ने अपने ईगो पे ले लिया और उन्होंने कहा हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और रुबीना को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे घर वाले सुना रहे चाहे कोई भी सुना रहा, उन्होंने कहा कि जस्ट चिल। और उसके बाद जब घर वाले लोग को एक मौका मिला अभिनव और निक्की को फिर से नॉमिनेट करके अपनी जगह वहां पे सेफ में करने के लिए, तो बिग बॉस ने ये टास्क दिया कि आप उन्हें एक तिजोरी में उन्हें बैठाया जाएगा। अब उसमें बैठ के आपको उन्हें टॉर्चर करना, आप जितना टॉर्चर उनको कर सके। अगर वो वहां से बाहर निकल गए तो उनकी जगह पे जो बैठेगा वो कंटिन्यू करता रहेगा, जो एंड तक उस तिजोरी में टिका रहेगा वो ही नॉमिनेशन से बचा रहेगा। तो सबसे पहले टारगेट बनती है भैया निक्की और अभिनव। अब इन दोनों को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया क्योंकि उनके पे स्प्रे मारे गए, रिलीफिंग स्प्रे मारे गए, हीट मारे गए, हार्पिक उनके ऊपर डाला गया, मिर्ची, सब कुछ। एंड में भैया निक्की तो हार मान लेती है क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है वो जलन। वही अभिनव अब तक टिके हुए हैं और रुबीना को चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि रुबीना
बार बार उनके ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रही हैं, और तो भी उनका वो जलन कम नहीं हो रहा। और रुबीना उस बात पे कल बहुत ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आएंगी कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, आप इस तरह किसी के ऊपर इतना भी टॉर्चर नहीं कर सकते। वही गौहर को भी ये सारी चीजें बहुत बुरी लगती कि आप जब फेस पे कंटिन्यू आप स्प्रे मार रहे हो, सामने वाले को बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर इससे घर वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हो रहा है यार। मतलब बिग बॉस 1 से लेकर बिग बॉस 13, मतलब ये 14 भी आ गया, हर बार यही देखने मिलने वाला है, हर बार यही होने वाला है। तो वेल स्पेशली मेरा था बिग बॉस को लेकर ये रिव्यू, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आप मुझे ये भी प्लीज मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि नॉमिनेशन से बचने के 2 लोग वो कौन से हकदार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।